जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में यानी साइंस ग्रुप में जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो टॉपिक्स जो एटलीस्ट कट ऑफ तो आपके पूरा पार करा दे, जो सेक्शनल कट ऑफ बन रही है वो पार करा दे, और वो भी जो एक अच्छा स्कोर करा दे, वो पूरा टॉपिक जो है आज हम जानने वाले हैं। यानी टॉपिक वाइज वेटेज क्या है ये पता हो जाए, और जब टॉपिक वाइज वेटेज पता चल जाएगा तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद ही फिल्टर कर लोगे। तो आओ एक बार तुरंत सिलेबस पे चलते हैं और देखते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है। जैसे मात्रक एवं वीमा यानी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, गतिकी यानी काइनेमेटिक्स, गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर, कणों की गति एवं प्रणाली जड़त्व ऊर्जा जड़त्वाघूर्ण यानी रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण यानी पदार्थ के समान गुण जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, उष्मा एवं उष्म गति हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दोलन एवं तरंगे ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली। ये पूरा का पूरा फिजिक्स का क्या है सर, सिलेबस है। अगर मैं वेटेज देखूं तो देखो, एक एटलीस्ट यहां से अगर देखोगे तो एटलीस्ट यहां से जो है एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक प्रश्न यहां से फिक्स है, बनता है। इनमें से देखो, इनमें से इन दोनों टॉपिक में से किसी एक से एटलीस्ट आपका जो है एक से दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। यहां से वर्क एंड पावर से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जड़त्व रोटेशनल मोशन से भी आपको एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, ग्रेविटेशन याद रखना यहां से दो के आसपास क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं जनरल प्रॉपर्टीज मैटर्स से, यहां से भी दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कौन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, वही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कौन, ग्रेविटेशन। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ध्वनि एवं तरंग से भी आपके दो के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी और इसमें ही अगर कैपेसिटेंस जोड़ दो तो दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। लगभग दो से तीन क्वेश्चन जो है वो यहां से आपको देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव से एक से दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। यहां से अगर देखोगे तो दो क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से दो से तीन क्वेश्चन, और फिक्स है दो से तीन टॉपिक तो आता ही आता है। यहां से अगर मैं बात करूं तो यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस लगभग हर बार पूछा जा रहा है ना। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में याद रखना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो है यहां से कार्नट इंजन हर बार फिक्स है कि कार्नट इंजन से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है कार्नट इंजन से आएगा, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर से यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह कोई भी देख लो तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एटम एंड न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक क्वेश्चन, और कम्युनिकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन। तो ये पूरा जो है आपका वेटेज मैंने आपको बता दिया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो यही आपका पूरा वेटेज रहने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर के वाइज अपने पढ़ने का जो है ना, आपके पढ़ने का जो शेड्यूल होना चाहिए इस वेटेज के अनुसार ही होना चाहिए। मान लो कोई एक नंबर का अगर चैप्टर है तो आपको उसको उतना ही समय देना है, और कोई दो से तीन क्वेश्चन आ रहा है जहां से उसको उस प्रोपोर्शनल में ही आपको ज्यादा समय देना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आएगा मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन लेवल का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उस चैप्टर से। तो उसको डिटेल में अपने क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। और यही डिटेल में हम लोग ऐप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से शानदार तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, एकदम वेटेज के अकॉर्डिंग, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें से आप कोई भी, अगर मैं बात करूं जैसे एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक आप जो है इसको तैयार कर लो, ठीक है, यहां से ये टॉपिक्स जो है तैयार कर लो, ठीक है, कार्नट इंजन, ये सब टॉपिक्स अगर तैयार हो जाते हैं तो आराम से इजीली जो है इतने मात्र से ही आप कट ऑफ क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। और ये सब बोनस होंगे, तैयार तो पूरा ही करना है क्योंकि अपना टारगेट जो है वो फिक्स है भैया, 25/25 होना चाहिए। टारगेट तो एक ही है, 25 में 25 करने का, बाकी जितनी तैयारी आपको पहुंचाए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक और सूचना आपको देनी है कि आजादी महोत्सव 13 से 25 अगस्त तक स्टार्ट है, और ये 25 अगस्त तक आपको सभी डिफेंस के कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस पर सारे कोर्सेज मिलने वाले डिफेंस के, साल के सबसे कम फीस पर। साथ में अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज लेते हो
तो यहाँ सॉरी, आप अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज लेते हो तो आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री मिलेगा, 500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा और 10% जो है एक वैधता बढ़ाने पर भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ये सारे कोर्सेज के प्राइस है, जैसे एनडीए फाउंडेशन बैच हो या टारगेट बैच हो या मिशन सिंदूर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हो या फिर आपका जो है एयरफोर्स जोधपुर क्लासरूम बैच हो, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है मिशन सिंदूर, है ना। इसके अलावा अगर बात करोगे बीएसएफ आरओआरएम का बैच हो या एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का बैच हो या एमसीक्यू बैच हो, इन सब पर ऑफर दिया जा रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज पर भी जो है अभी ऑफर है, तो आप इसका लाभ उठाइएगा। याद रहे 25 तक ही ये ऑफर रहने वाला है, तो सभी उत्कर्ष ऐप पर जाकर जानदार तरीके से लाभ उठाएंगे। एमसीक्यू बैच आपका जल्द ही 20 से प्रारंभ होने वाला है, 20 तारीख से ही प्रारंभ होने वाला है, तो आप लोग जो है उसके साथ जुड़ के शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।